शुपियान यू नहीं कहीं भी वो मैं इराद बम शुपियान ये थे रिव्यू मीटिंग के बाद समखो तो एडमिनिस्ट्रेशन वोन कि अस थोड़ा टाइम कहीं में गो तैयार कह तो पे दुत मे तिमन डेट कि 15 पे यम 15 पे करो रिव्यू मीटिंग खतर तैयारी तो मे 15 पे यो नहीं योर 15 सितंबर पे शबीर सबस सत कत गमज जमीन पे आपके बारे में जितना जाना है, सुना है या देखा है, बहुत कितनी तारीफें करे कम है। सबसे पहली बात, आप कश्मीर की शान है। रीजन ये है कि आप सबसे जो प्रियोरिटी आपकी रही है वो कश्मीर की डिग्निटी का है। ये एक ब्रॉड विजनरी लीडर वजाहत बात की और जो आपने सवाल किया इसी पे मैंने अपने स्पीच में यहाँ पे बात की। एक पैटर्न आप देख रहे हैं, कभी लो स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड पेस्टिसाइड बेच कभी बाहर की मंडियों में मुल्क से बाहर सेब सस्ती कीमतों पे कभी हमारे रास्ते बंद करके इकोनॉमी हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी जो हमारी 70% से भी ज़्यादा बड़ी ये है कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में, उसके साथ एक लड़ाई चल रही है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर 75% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, टूरिज्म से भी ज़्यादा 7 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर का। और आप देखिए एक पैटर्न है बाज़ाब्ता हमारे हॉर्टिकल्चर के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल है कि अगर आज भी इतना हल्ला होने के बावजूद जब आज श्रीनगर जम्मू हाईवे को ओपन किया गया, आज भी जम्मू से ट्रैफिक को आने की इजाज़त दी गई, मगर हमारे जो ट्रक्स है जो फंसी हुए हैं उनको श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त दी। इसी तरह से पिछले साल या उससे 1 साल पहले हाईवे पे ट्रकों को रोका गया था, जानबूझ के रोका गया था, और जब तक हमारे प्रोडक्ट सड़ ना जाए, हमारे मेवा वगैरह सड़ ना जाए, तब तक ट्रक्स को रोका गया था। एक पैटर्न नज़र आता है कि हमारी इकॉनमी के साथ लड़ाई लड़ी है, तो उसी की कड़ी जो है आज भी आप देख रहे हैं। मगर यहाँ पे कल जो कोशिश की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात उठाई गई थी, एसोसिएशन शबीर साहब ने जो लोकल ऑनरेबल एमएलए हैं, जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, इन्होंने कोशिश की थी, कहीं पे इन्होंने बात सुनी और मुगल रोड के जरिए आज ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई है शुपियां से। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रक्स को जाने की जल्द अज जल्द इजाज़त दी जाए और हमारा मेवा जो है वो सीएम से ही वो पूछे पीएसए लगाया दिया जा रहा है एमएलए होके, तो कौन सेफ है? अगर एमएलए पे पीएसए लगाया दिया जा रहा है तो आम लोग कहाँ जाएंगे? यही बात कही कि कोई सेफ नहीं है, एमएलए हो, एमपी हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है वो सेफ नहीं है। सर अब ये मुनहसर हम पे है कि हम क्या दूसरों की बर्बादी का तमाशा देखें कि दूसरों के ऊपर पीएसए लग रहा है और हम तमाशा देखें, दूसरे कैद खानों में हम तमाशा देखें और ये मुसीबत एक रोज़ हमारे सर पे भी आए, या हम प्रोएक्टिव होके एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए और इस रिजीम के खिलाफ लड़े और इस पीएसए रिजीम के खिलाफ लड़े। आज एक एमएलए पे, कल एक आम शहरी पे, परसों एमपी पे, किसी दिन किसी और पे, ये हम सभी पे आना है। और ये तभी रुकेगा जब हम सभी हिम्मत करके इसके खिलाफ लड़ेंगे। जिन्हें हमने एतमाद दिया था वो शायद अभी भी समझ नहीं रहे, जिनको हमने वोट के ज़रिए एतमाद दिया था कि इस रिजीम के ज़रिए इस रिजीम के ख़िलाफ़ लड़े, तो शायद अभी भी इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। मैं आपके ज़रिए उन तक भी ये बात पहुँचाऊँगा कि अब तो बेदार हो जाए, अब तो इस बात का एहसास हो जाए, अब तो इस बात के लिए तैयार हो जाए। अब अगर वो इस वक्त खामोश रहे तो उन पे भी ये बारी आएगी, अगर वो ना हुए तो हम सभी को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन आया कि जो वक्फ वाली जो प्रॉपर्टी होगी वो डिस्प्यूटेड है, यानी उस पर किसी का हक नहीं होगा। दूसरा ये सवाल कि जो एम्बलम जो है तोड़ा गया दरगाह हजरतबल में, उस पर कई सारे एफआईआर भी लगे हैं, आपकी रिएक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हमारे अदलिया से, जुडिशरी से इन जनरल यही गुजारिश है कि लॉ सब पे एप्लीकेबल होना चाहिए एक ही पैमाने पे। हर
किसी मज़हब पे एक ही तरह का लॉ जो है वो एप्लीकेबल होता है। अगर दूसरे मज़हब के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर उन पे नॉन मुस्लिम जो है वो गवर्न नहीं कर सकता, तो मुसलमानों पे ये कैसे अप्लाई हो सकता है? और इसी तरह से जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक जो बातें सुनी है, उससे एक पॉजिटिव मैसेज तो मिली है, मगर वो एंड नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं और इंसाफ से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, अदलिया से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि ये एक पॉजिटिव शुरुआत जो दिखी सुप्रीम कोर्ट में, वो अल्टीमेटली रास्ता खोलेगी उस इंसाफ के लिए जो हम उम्मीद रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इतनी बड़ी बहुमत मिली है, इतना स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर कल बात ये कर रहा है कि रास्ते जो है उसका हक हमारे पास नहीं है, मरकजी सरकार के पास है। इतनी बहुमत मिलने के बाद भी अगर बेबसी दिखाई दी, मैंने अभी इस सवाल का जवाब दिया। सर 10 टायर 5 टायर का की कोई रुकावट नहीं है। अगर उसी साइज की ट्रक वहाँ से आ सकती है तो यहाँ से भी सर सीएम ने वहाँ वाले से एम्पावरमेंट देना चाहेगी, न किसी और हवाले से एम्पावरमेंट। आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ेगा और उन वादों के लिए पे पूरा उतरना पड़ेगा जो आपने इलेक्शन के दौरान किए। और हमने वादे किए हैं कि हम स्टेटहुड नहीं, स्टेटहुड से ज़्यादा जो हमारा स्टेटस है उसके लिए लड़ेंगे। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।